बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर इस साल की, पीएसएल की फ्रेंचाइज बिकी है कितने की? 2 अरब 45 करोड़। रिकॉर्ड बन गया। मुबारक हो मोहसिन नकवी साहब और दीगर तमाम जो लोग हैं जो इस प्रोसेस में शामिल रहे। बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार पीसीबी को होना चाहिए अली तरीन का, जिनके पास ये टीम थी 1 अरब 8 करोड़ की। कहते रहते थे लॉसेस हैं लॉसेस हैं, इस साल गो के शो किया था प्रॉफिट, टीम छोड़ दी। 1 अरब 34 करोड़ की इनको मिल जाती वो टीम दोबारा वैल्यूएशन के बाद, इन्होंने नहीं ली टीम। और फिर जब हाथ से निकल गई टीम तो उन्होंने कोशिश की, जो पीसीबी ने इनको कहा अब आपको बिडिंग में आना पड़ेगा। बिडिंग में आए, लेकिन आने से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि जी मैं, ऐसा नहीं होगा कि अंधाधुन जहाँ बोलियां लगाते रहूंगा। इसी तरह की बात उन्होंने की थी, एक हद तक हमारा है। लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा बोलियां लगी, क्योंकि अगले 10 साल तक के लिए ये आखिरी मौका था किसी के पास कि वो पीएसएल टीम का ओनर बने। और आपने देखा, अगर लाइव देखी हो बिडिंग, तो क्या ज़बरदस्त चल रहा था, क्या ज़बरदस्त बोलियां जा रही थी। ये बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से। अगर आप देखें 2 अरब 45 करोड़, कई फ्रेंचाइज की तो अगर मिला लें, बहुत सारी पुरानी की तो मुश्तरका फीस भी इतनी ना बने जितना ये एक टीम दे रही है। और पीसीबी के तो वारे न्यारे हैं अब। और अब आप ये देखिए कि इस चीज़ को शुरू किसने किया। इस चीज़ को शुरू किया फवाद सरवर, जो ओनर हैं हैदराबाद फ्रेंचाइज के, किंग्स मैन हैदराबाद जिसको नाम दिया। पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो किंग्स मैन, और उसके साथ अमेरिका का उन्होंने एक सिटी का नाम रखा। और उसके बाद फिर ये आया, लेकिन मुझे जो शॉर्ट नेम उन्होंने जो रखा है वो यही है कि हैदराबाद किंग्स मैन, जो कि शुरू उन्होंने किया। जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी बोलियां दी, तो दूसरों को पता चला अगर वो रुक जाते या कोई और हिम्मत नहीं करता उस दिन, और मामला इतना आगे नहीं जाता, रिजर्व प्राइस तक मैच नहीं होती, पीछे जाते रहते, तो फिर यही होता है। ये नई टीम भी 1 अरब 1.25 अरब इतने में जाती, तो इतना आगे जाने का तो फिर कोई चांस ही नहीं था। लेकिन चलें, फवाद साहब आपने हिम्मत जो दिखाई उसका फ़ायदा हुआ। और फिर बाकी अगली जो टीम फरोख्त हुई थी उसको देख लें आप। 175 की इन्होंने, फवाद सरवर ने टीम ली थी। 185 की अगली सियालकोट की टीम गई। और अब 245 की टीम गई मुल्तान। लेकिन उन्होंने जो वली टेक्नोलॉजीज ने जो टीम खरीदी, उन्होंने उसका फ़ौरन नाम चेंज कर दिया। तो उन्होंने उसका नाम रावलपिंडी रख दिया। आगे क्या ऐड करेंगे वो बाद में पता चलेगा। लेकिन बहुत मुबारक वली टेक्नोलॉजीज, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ये पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी खिदमत है। इस तरह की चीज़ें होने से हम लोगों को फिर आईसीसी की कोई डिपेंडेंस जो है वो ख़त्म होगी। जो हम लोग ये बात करते हैं कि यार आईसीसी से पैसे आ रहा है तो पीसीबी चल रहा है, ऐसा नहीं है। पीएसएल आने के बाद काफ़ी हद तक डिपेंडेंस कम हुई थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि ये 3 टीमें ही हैं जो आप अगर देख ले, 1.75 हैदराबाद, 1.85 सियालकोट और अब 2.45 रावलपिंडी। तो इतना पैसा तो पीसीबी के पास आ रहा है। पीएसएल का मॉडल पीसीबी ने ऐसा रखा है कि उसके पास सारी जो फीस के पैसे हैं वो तो पीसीबी के पास आता है, इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। फ्रेंचाइज को भी जो टेलीविज़न राइट्स और एडवर्टाइजिंग वगैरह से अपने जो सेंट्रल पूल में पैसे जाते हैं वो मिल जाते हैं। पीसीबी का हर लिहाज से उसमें फ़ायदा है, तो अब और अच्छा होगा। पीसीबी के पास पैसा होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का भला होगा और पाकिस्तान क्रिकेट और फले फूलेगी। जिस तरह हम लोगों ने इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बातें की, आईसीसी को हमने, इंडियन क्रिकेट काउंसिल को बता दिया इस दफ़ा ये जो मामला हुआ, जो बांग्लादेश के साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी की, जिसके बाद हमने स्टैंड लिया वर्ल्ड कप में इंडिया से ना खेलने का, जिस पे अभी तक मुज़ाकरात जारी है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि फाइनेंशियली पाकिस्तान अब स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारे क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पे। एक और चीज़ अगर आप नोट करें तो वो समझ आएगी कि हमारे पास पैसा है, हमारी मार्केट में पैसा है। बस लोगों को आपको यकीन दिलाना पड़ेगा कि यार आप पैसा लगाओ तो आपको मिलेगा भी वापस और आपको फ़ायदा भी होगा। तो इधर से ये चीज़ साबित हो गई, पैसा लगाया तो पैसा आएगा इनके पास। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही ये लोग फ़ायदे में आए, प्रॉफिट में आए। सब बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं ये सारी,
लेकिन ज़ाहिर है इनका कोई ना कोई मॉडल होगा, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल 3 साल 4 साल, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि ये लोग भी प्रॉफिट में आएंगे और कवर कर लेंगे अपनी सारी चीज़ें। लेकिन मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, हमें इस PSL की जो टीमें फ़रोख्त हुई हैं तीनों, इससे अपनी मार्केट के पोटेंशियल का अंदाज़ा हो गया। जो चीज़ नज़र आ रही है वो है ट्रस्ट। क्रिकेट पे ट्रस्ट है लोगों को, क्रिकेट पे लोगों ने अपनी तिजोरियां खोल दी कि बड़े बड़े अमाउंट दी। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी अगर ट्रस्ट बढ़ेगा तो पैसा है लोगों के पास, आएंगे वो खरीदेंगे। बहरहाल एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वली टेक्नोलॉजीज और बाकी मोहसिन नकवी, जो जो इस प्रोसेस में शामिल था, उन सबको बहुत मुबारक। और बड़ी खुशी है मुझे भी, आपको भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। जितना पैसा हमारी क्रिकेट में आएगा उतना ही हमारी क्रिकेट मज़ीद आगे जाएगी। और हम कहते हैं कि PSL के बाद PSL जो IPL के बाद नंबर 2 है, एक वक्त आएगा कि हम ये कहेंगे कि नंबर 1 है हमारी, IPL हमारे बाद आती है। गो के अभी आपको शायद लगेगा कि ये ऐसी बात ये कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा वक्त ज़रूर आएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।